मैं इस समय मेरे पास अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला हुआ है और हम पूरे ज़िले के अंदर जो है अलग-अलग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। हमारा मेन काम है कि हम जो है ग्राहकों की रक्षा के लिए, ग्राहकों का शोषण ना हो, उसके लिए अलग-अलग जगह पर हम प्रचार करते हैं। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमने लगभग 1 वर्ष के अंदर 20 स्कूलों के अंदर किए हैं और एक-एक प्रोग्राम के अंदर 300, 500, 600 भी बच्चे होते हैं। फिर हाँ जी, हमारी संस्था के 3 मुख्य कारण हैं। पहला है कि ग्राहकों के अंदर जागरूकता पैदा करना, ताकि उनका कोई भी किसी भी प्रकार से शोषण ना हो। और जो भी इस पृथ्वी के ऊपर आइटम बिकती है, वो हमारा ग्राहक है, हम उसको ग्राहक मानते हैं। हमारे शरीर के ऊपर जितनी भी आइटमें हैं, हमारे यहाँ पर जितनी आइटमें हैं, जितनी कोई भी चीज़ आप 360 डिग्री नज़र घुमाएँगे, तो आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ को खरीदने वाला कोई ना कोई ग्राहक मिलेगा। तो हम 3 टाइप से मुख्यतः कार्य करते हैं। एक करते हैं हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ हैं, उनके ऊपर जागरूकता अभियान, ताकि ग्राहकों को अपने अधिकार का पता हो, वो लूटें ना। अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए, तो उसको कहाँ पर जाना, किस तरीके से अपनी आवाज़ को आगे तक लेके जाना और उससे मुक्ति पानी है, ताकि उसको उसका पूरा कंपनसेशन मिले। दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो आजकल क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड हो गया, आजकल ग्राहक जो है सब चीज़ें ऑनलाइन खरीदता है। तो इसलिए धीरे-धीरे चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो हम आम सामान खरीदते हो, बहुत सारे आजकल पोर्टल आ गए हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे आ गए हैं, जिनसे ऊपर हम सामान खरीदते हैं। भाजपा का एक सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है कि वो आम पब्लिक से जुड़ती है। आम पब्लिक से जुड़ेगी क्यों? जब परेशान होगी आम पब्लिक, काम हो ना हो दिस इज ए सेकेंडरी इशू। प्राइमरी इशू है कि भारतीय जनता पार्टी की 68 यूनिट्स हैं, उनमें से एक यूनिट का नाम है अखिल भारतीय ग्राम पंचायत। ये एक पंचायत है, इसमें हम लोग सब ग्राहकों को जोड़ते हैं। आप भी ग्राहक हो, मैं भी ग्राहक हूँ, हर आदमी ग्राहक है, कुछ ना कुछ तो लाते ही है। इसमें हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट हैं। इनमें भी इनकी 20-25 यूनिट हैं, सब यूनिट्स। हमारे पास 3 यूनिट हैं, एक वातावरण एनवायरनमेंट, एक आजकल जो क्राइम चल रहा है करेंसी का, फेक उसका, एक वो, और एक ग्राहक का। 3 इश्यू हमारे पास हैं। इसमें अब ये आपके सामने मैं बिल लेके आया हूँ, ये देखिए, ये दवाइयाँ थी, देखिए क्या लिखा है और मुझे कितने की दी है। अब आप बताइए, ग्राहक आप जाते हैं दुकानदार पे, कितना उससे कमीशन मांगोगे? आप जिस दुकानदार ये कपड़ा लेके आए, उसने कहा 80 रुपए मीटर है, भैया कुछ कम। अच्छा बहन जी आप आए हो, चलो 70। क्यों भाई, बहन जी का रिश्तेदार हो आप, क्यों दे रहा है 70? जब आप थोड़ी सी और अकड़ोगे, नहीं मैं नहीं लेती जा रही हूँ, अच्छा चलो 60 दे दो। अब मार्जिन देखो, कोई लिमिट तो हो। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये की है कि हर चीज का एक एमआरपी डिसाइड करे। मैं ठाकुर संतोष कुमार 28 संस्थाओं से हूँ और राजपूत महासभा से भी हूँ। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का भी पदाधिकारी हूँ और 8 घंटे समाज को पब्लिक को देता हूँ जी। मेरा धैर्य यह है, वो अखिल ग्राहक पंचायत, हम सब ग्राहक हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है ना, वो भी ग्राहक ही है सारे। ऐसा है जी, मैं भी वैसे ज्यादा धरना प्रसाद, जब पब्लिक परेशान आती है जब भी वो धरना प्रसाद, ये जबरदस्ती कोई ना कर, जब उसको हद से ज्यादा कोई चीज ऊपर चली जाती है, उसका तो कुछ ना कुछ आगे रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब, जब पब्लिक ज्यादा तंग हो जाती है, नहीं किसी पे टाइम नहीं है इकट्ठा होने का, धरना प्रसाद करने का, जब बिल्कुल हद हो जाती है किसी चीज की, हमारी देहाती भाषा में ये, जो हद हो जाती है किसी के, जब भी वो आदमी परेशान होकर के रोड पे आता है, धरना प्रसाद करता है। और मैं तो अपने प्रशासन से भी कहता हूँ, ये गौर करे, प्रशासन प्रशासन गौर नहीं कर रही है। देखो, जहाँ तक देश की सेवा की और ये बात है सामाजिक की, तो आदमी है बटा हुआ होता है, कुछ अपनों लिए, कुछ अपने देश के लिए, कुछ अपने समाज के लिए, कुछ अपने धर्म कर्म के लिए। तो ऐसे बटा, तो उसमें एक पार्ट ये भी है सामाजिक उसमें।
तो हमारा समाज में खासकर ग्राहक की बात करें तो एक कहानी याद आती है। A story was of four person, somebody, anybody, everybody and nobody. A work was to be done by somebody. Everybody thought it can be done by anybody, but nobody has done it. लेकिन ये ग्राहक पंचायत सभी को, सभी प्राणी, सभी मनुष्य, प्राणी नहीं, सभी मनुष्य ग्राहक है। जन्म से 9 महीने पहले वो शिशु जो गर्भ अवस्था में होता है वो भी ग्राहक बन जाता है। उसी के निमित्त बहुत सी चीजें आती हैं घर में, और मरने के 13 दिन के बाद तक भी वो आत्मा भी ग्राहक बनी रहती है, जिसके निमित्त जो सगे संबंधी और उनके वो करते हैं। सदस्य होने के नाते मैं भारतीय संसद से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये जो ग्राहक की लूट मची हुई है इसके बारे में कोई ऐसा कानून बनाए ताकि ये कंपनियां या जो भी संस्थाएं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो ग्राहक के साथ लूट ना कर सके। ये बहुत बड़ी लूट है। हाँ बिल्कुल मैडम जी। मैडम मैं संजय शर्मा हूँ, मैं इसी सदस्य का मेंबर हूँ। एक्चुअल में मैडम मैं सबसे बड़ी फीलिंग मेरे साथ कल खुद ही हुई है। मैं माता जी को दिखाने गया हुआ था, उन्होंने मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दे दी। ये तो रूल आजकल बना है कि मैडम जो मेडिसिन गुड़गांव में है तो गुड़गांव में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो मैडम जब वो दवाई उन्होंने लिख के दी तो मैंने मेडिकल स्टोर से दिया तो उन्होंने 1730 रुपये का मेरे को टोटल उन्होंने अमाउंट बताया और कहा सर एक मेडिसिन आपको नहीं मिल पाएगी, वो नेक्स्ट वीक में मिलेगी। मैंने कहा सर इतना लंबा रन मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कह रहा ठीक है नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। और सेम मेडिसिन मैंने दूसरे मेडिकल से ली, वो मैडम 2370 रुपये। आप मेरे को ये बता दीजिए मैं कैसे परचेज कर सकता था। लेकिन मेरे को भी 75 साल की वो बेचारी माता जी दिखती थी जिसके लिए मैंने 2370 की अमाउंट 1730 वाली ली। और उसके बाद मैडम एक और चीज है कानून के तहत में कहते हैं कि जो 75 साल से ऊपर है उसको 20% डिस्काउंट मिलता है मेडिसिन पे। लेकिन मैडम कुछ भी नहीं मिला और 2370 रुपये दे के खाने के। बिल्कुल मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी तकलीफ में आके मैडम मैंने वो मेडिसिन परचेज करी है। और क्यों, मेरे को भी अपनी वो बूढ़ी माँ दिखती थी। यही कहना चाहूंगा, प्लीज सरकार साहब कुछ मेहर करो। योगेंद्र आर्या है। एक्चुअली सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बता दिया। मैं एक पेस्टिसाइड कंपनी में, एग्रोकेमिकल की कंपनी है, उसमें काम करता था। मैंने वहाँ पे भी अपनी आवाज़ उठाई थी। बहुत अच्छे लेवल से मैं जनरल मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। वहाँ के मालिकों को, वहाँ के मेरे जो ऊपर मेरे बॉस लोग थे, उनको मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि किसानों के लिए जो दवाइयों की, पेस्टिसाइड की बोतलें हैं, उनके ऊपर MRP जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा लिखा है, उसको कम किया जाए। क्योंकि उससे किसानों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि वो किसी बोतल पे 1000 रुपये लिखा हुआ है, वो कोई उसके 500 के बेच रहा है, कोई 600 के बेच रहा है, कोई 700 के बेच रहा है, अपने अपने हिसाब से जैसे